हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो किस तरह से हर चीज में विद्यमान है। अलग अलग चीजें बता रही हैं, जैसे कि भगवान ने कल बताया कि वे सर्पों में वासुकी हैं, हथियारों में वज्र हैं, और भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं कि गायों में सुरभि हैं। संतति उत्पत्ति के कारणों में जो प्रेम का कारण होता है वो कामदेव, वो भी भगवान ही है। अनंत शेष भी भगवान है, और पितरों में जो अर्यमा है वो भी भगवान है, और मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। आगे आज भगवान क्या बताएंगे, हम भगवान की छोटी सी वंदना करने के बाद जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान आज क्या क्या बताएंगे कि किस किस चीज के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वैसे तो हर चीज में भगवान है, लेकिन भगवान अलग अलग विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है उस विभूति में, उसके अंदर जो ताकत है वो भगवान ने दी हुई है, या कह सकते हैं वो भगवान स्वयं ही है। अब ये श्लोक करते हैं, इसमें देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। प्रह्लाद चस्मि दैत्यानां कालः कलयातामहं मृगाणां च मृगेन्द्रः अहं वैन्तेयः च पक्षिणां। हरे कृष्णा। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले भगवान ने कहा दैत्यों में प्रहलाद हूँ। दैत्य मतलब राक्षस, और प्रहलाद जी कौन है? भक्त हैं। तो राक्षसों के घर प्रहलाद जी कैसे आ गए? हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। तो हिरण्यकश्यपु क्या करते थे, वो लंबी स्टोरी हो जाएगी, शॉर्ट में करते हैं। हिरण्यकश्यपु हमेशा प्रहलाद जी से चिढ़ते थे, क्योंकि वो विष्णु भक्त थे प्रहलाद जी हमेशा से ही। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करते थे प्रहलाद जी हमेशा। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का। कभी उन्हें पहाड़ से गिरा दिया, कभी सर्प से कटवा दिया, कभी अग्नि में बिठा दिया। तो अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए कि प्रहलाद जी को मारा जा सके। पर भगवान कृष्ण ने विष्णु के रूप में हमेशा प्रहलाद जी की रक्षा की, और अंत में नरसिंह भगवान के रूप में भगवान आए, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की हत्या की और प्रहलाद जी की रक्षा की। तो इसके पीछे स्टोरी कैसी है कि भक्त प्रहलाद जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, इस तरह से तपस्या में लीन थे हिरण्यकश्यपु जी। तो उस समय पर वहां पर नारद जी आ गए। नारायण नारायण करते हुए, कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए, राम राम का जाप करते हुए नारद जी आ गए। तो हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया, तो उसकी तपस्या भंग हो गई। तो परेशानी में ही, गुस्से में वह घर चला आया, पत्नी के पास, कयादू के पास आया। रात में सहवास भी किया, और सहवास करते करते दिमाग में वही बात आ गई, क्या नारद आ गया था, मेरी तपस्या खराब कर दी। कृष्ण कृष्ण लगा रखा था उसने, कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण ऐसे लगा रखा था उसने। और ये करते करते सहवास हो गया, और वो बीज स्थानांतरित, और वो बीज कयादू के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जब उसके मुख से नारायण कृष्ण राम ऐसे निकला, चाहे गुस्से में ही निकला हो, पर भगवान का नाम निकला। तो जो बीज स्थानांतरित हुआ वो भगवान का भक्त हुआ, प्रहलाद महाराज। तो दैत्यों में इस तरह से प्रहलाद महाराज आए थे। बाकी सब राक्षस थे, बुरी प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक प्रहलाद महाराज जी वो भगवान के भक्त थे। और वो भगवान के भक्त कैसे बने और कैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर,
क्योंकि उनके गुरुजी नारद मुनि स्वयं थे। नारद मुनि उन्हें शिक्षा दिया करते थे। तो प्रहलाद जी नारद मुनि के शिष्य हुए और भगवान के भक्त हुए। तो वो भक्त कह रहे हैं भगवान वो मैं हूं, वो प्रहलाद मैं हूं। होलिका लेकर बैठ गई थी प्रहलाद जी को, लेकिन खुद जल गई, प्रहलाद जी को जला नहीं पाई। प्रहलाद जी इतने महान भक्त हैं, तो इतने महान दैत्यों में जो भक्त पैदा हुए भगवान कहते हैं वो स्वयं मैं ही हूं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि वो चीज मैं हूं, वो चीज मैं हूं। इसका मतलब ये है कि इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है हमें, वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। कैसे है? भगवान अपने आप से विस्तार करते हैं अनेकों रूपों में। अब वृंदावन में एक रास लीला की आपने कथा सुनी होगी कि रास लीला होती है वृंदावन में। तो कृष्ण हर एक गोपी के पास अलग से विद्यमान होते थे। करोड़ों गोपियां थी वृंदावन में जब रास लीला हुई थी, तब उतने ही कृष्ण बन गए थे। ऐसा नहीं था कि एक ही कृष्ण थे और गोपियां अनेक थी। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। तो वो एक साक्षात दर्शन है इस चीज के कि भगवान अपना विस्तार करते हैं। इसी तरह भगवान के अलावा इस दुनिया में, इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में और कुछ है ही नहीं। उन्होंने खुद से ही सब कुछ बनाया हुआ है, खुद से ही विस्तार कर करके अलग अलग रूप बना दिए। किसी को एचओडी बना दिया, किसी को छोटा अध्यापक बना दिया, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, किसी को राष्ट्रपति बना दिया। अपने ही रूपों से विस्तार कर करके सबको बनाया हुआ है। इसलिए भगवान अलग अलग उपमाएं दे रहे हैं, अलग अलग विभूतियों के बारे में बता रहे हैं जो हम जानते हैं। तो उन विभूतियों को कह रहे हैं कि ये स्वयं मैं ही हूं। छोटे छोटे को नहीं बता रहे, क्योंकि वो आप जानते नहीं, हम जानते नहीं। जिनको हम जानते हैं मेन लोग, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये मैं ही हूं, क्योंकि भगवान ने स्वयं से अपना विस्तार किया हुआ है। हर चीज, हर वस्तु, हर प्राणी भगवान स्वयं है, पर हम जानते नहीं है, लेकिन भगवान हमें वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो भक्तराज प्रहलाद मैं ही हूं। भगवान ने प्रहलाद के रूप में भी अपना विस्तार किया है, कपिल मुनि के रूप में भी विस्तार किया है, मेरु पर्वत के रूप में विस्तार किया है, हिमालय पर्वत के रूप में विस्तार किया है। यानी कि हिमालय पर्वत भी खुद भगवान है। यहां तक कि आप और मैं, हम भी भगवान हैं। हमारी शक्तियां भगवान जैसी नहीं है, पर हम भगवान से ही आए हैं, भगवान ने ही अपना विस्तार किया हुआ है। हमारी शक्ति कम है, मतलब गुण हमारे भगवान के जैसे हैं। हमारी रुचियां, हम चाहते क्या हैं, इच्छाएं, वो भगवान के जैसी हैं। पर यहां आकर माया के प्रभाव में आकर हम दूषित हो जाते हैं। पर हम जब जन्म लेता है बच्चा, तो भगवान स्वरूप होता है, उसके अंदर माया का प्रभाव तब तक नहीं होता। तो हर एक चीज, हर आत्मा भगवान से आई हुई है, भगवान का विस्तृत रूप है। बाद में दूषित हो जाए बात अलग है, लेकिन वो भगवान का ही एक विस्तृत रूप होता है। इस तरह से भगवान अब आगे क्या कह रहे हैं? दमन करने वालों में मैं काल हूं। अब काल एक ऐसी चीज है जो किसी भी वस्तु को छोड़े ना। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं शक्तिशाली हूं, मेरी सिक्स पैक एब है, हाँ मैं ही ताकतवर हूं, पर काल उसको भी नहीं छोड़ता। काल के आगे किसी का वश नहीं चलता। तो भगवान कहते हैं वो काल मैं हूं, मेरा ही एक विस्तृत रूप है काल भी। पशुओं में सिंह हूं। अब जंगल का राजा होता है शेर, उसके आगे सभी पशु ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं। पशुओं में जो शेर है वो सबका राजा है, सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है। भगवान कहते हैं वो सिंह भी मैं ही हूं। और कहते हैं पक्षियों में गरुड़ हूं। गरुड़ सबसे महान पक्षी है। जैसे जैसे वो पंख फैलाते हुए चलते हैं, उनसे सामवेद की भगवान की स्तुतियां निकलती हैं। जो सामवेद में भगवान की स्तुतियां दी गई हैं वो निकलती हैं, ऐसे लहराते हुए चलते हैं। एक बार गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि मेरे ऊपर भगवान बैठते हैं, जो समस्त जगत का भार उठाए हैं उनका भार मैं उठाता हूं। अहंकार हो गया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान को तो पता है सब। तो भगवान कहते हैं चलो गरुड़ वहां चलते हैं। कहीं बता दिया रास्ता, ठीक है प्रभु बैठिए। भगवान ने अपना पैर रखा और गरुड़ ऐसे फड़फड़ाने लग गए, फड़फड़ाने लग गए, फड़फड़ाने लग गए। ये क्या हुआ भगवान? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए।
भगवान कहते क्या हुआ? कहते भगवान मुझे अहंकार हो गया था, मैं भूल गया था कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो आप ही की तो दी हुई है। तो भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया और फिर लहरा कर चले। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि वो पक्षीराज गरुड़ भी मैं ही हूं जो मेरा भार उठाकर चलता है, क्योंकि हर एक चीज के अंदर शक्ति भगवान ही प्रदान करते हैं। सब कुछ भगवान का ही विस्तृत रूप है। इसलिए भगवान अलग अलग संज्ञाएं दे रही हैं, अलग अलग उदाहरण दे रही हैं, जिन्हें हम और आप जानते हैं कि वो चीज भी मैं ही हूं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। भगवान और क्या बता रहे हैं हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।